हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के अंतर्गत आपकी पूरी बुक से यहाँ पर 40 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे कि दोस्तों आप सभी की डिमांड थी और कमेंट भी आ रहे थे कि भैया हमें बायोलॉजी में ऐसा कुछ बताइए जिससे कि हम लोग जो है बचे हुए टाइम पर ही पास हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि देखिए यहाँ पर आपका जो बायोलॉजी है, जैसे हम लोग बात करें तो इसमें आपके कुल मिलाकर यहाँ पर 14 से 15 चैप्टर है ना। तो इसमें अब आपको मैं बताऊंगा कि जो आपका जो बचा हुआ टाइम है ना, जो आपका यहाँ पर देखिए 16 फरवरी से एग्जाम, और ऐसे में आपकी यही डिमांड है कि अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। और आप लोग सोचिए कि अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो अब मतलब बचे हुए टाइम पर आपको क्या करना है, और इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बेहद जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देखिए आप इन्हें समझ सकते हैं, ये टॉपिक है या तो आप मान लीजिए कि ये आपके क्वेश्चन है ना। तो आपको चैप्टर वाइज ये सारी चीजें बिल्कुल एकदम कहीं पर देखिए, आप जैसे क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहे हैं या अपनी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप लोग इनको कहीं पर टिक कर लीजिए। ऐसे होगा ये कि आप एक एक टॉपिक को एक एक दिन में कवर करेंगे, तो इससे जो मतलब एक आपका जो है रूटीन बन जाएगा, और उसी नियम के अनुसार आपको डेली एक एक क्वेश्चन या मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है तो आपको क्षमता के अनुसार अपना जो ये सब चीजें लेकर चलनी है। और साथ ही देखिए अन्य सब्जेक्टों को भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट में लग जाए तो आप सोचे कि हम इसी को लेकर चलें। तो देखिए परसेंटेज जो होता है वो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट से बनता है, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो या मतलब अन्य कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी को साथ लेकर चलना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, लास्ट में आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। ज्यादा समय लेकर हम लोग नहीं चलेंगे, जल्द ही मैं आपको ये सारे क्वेश्चन जो है बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। एंड यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर पुष्प में देखिए यहाँ पर आपको बायोलॉजी में यह भी देखना पड़ेगा जो आपके डायग्राम होते हैं, इसमें आपका जो चित्र होता है यानी कि डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। क्योंकि अगर आप बात करें यहाँ पर आपका जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें से कम आपका यहाँ पर 20 नंबर या 15 नंबर तक का, ठीक है, 15 नंबर तक के आपके जो है डायग्राम आते हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यार चित्र बनाना तो मैं आपको नहीं बता सकता, आपको अपने से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी आपका जो क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, उसका तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और बाकी बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव पर अभी आपको वीडियो डेली मिल रही है, तो इसलिए आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो बाकी सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर नंबर 4 जो है आपका यह क्या कर रहा है कि आवृत्तिबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए एंड निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का भी वर्णन करना है। यानी कि देखिए अगर कहते कि वर्णन करिए तो वर्णन का मतलब यहाँ पर आपको उसका जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है। मतलब ये क्वेश्चन आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है जो कि आपका यहाँ पर 4 से 5 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। और इसके बाद आपका नंबर 6 है अंडाणु जनन क्या है एंड अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में अंतर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस बताना और अंतर से संबंधित आपके कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप लोग इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अपरा की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकार तथा कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए जितने भी यार क्वेश्चन है काफी ज्यादा मेहनत के बाद मैंने लिखे, यहाँ पर 40 क्वेश्चन लिखे गए हैं। तो कम से कम यहाँ पर देखिए 30 से 35 मिनट का टाइम लगा इनको लिखने में। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सारी चीजें जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यार थोड़ा सा मेहनत को आप भी समझा करिए, बाकी आप थोड़ा सा मतलब अच्छा रिस्पांस देंगे तो और भी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली हैं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर नंबर 8 है आपका विदलन तथा समसूत्रीय कोशिका विभाजन में प्रमुख अंतर बताइए। और इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है करा कि मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। यानी कि यहाँ पर कुछ रोगों के नाम बताने, जैसे कि एड्स हो गया और भी मतलब कई सारे रोग हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है और जनन के लिए प्रयोग होने वाली विभिन्न उपायों का वर्णन करिए। मतलब यहाँ पर देखिए परिवार नियोजन ये होता है, जैसे आपका कई बार क्या होता है निबंध आ जाता है, इस पर आपने देखा होगा। तो परिवार नियोजन का मतलब यहाँ पर स्थायी विधियां होती हैं और अस्थायी विधियां भी होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों प्रकार की विधियां थोड़ा सा पढ़ लेनी है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका हर बार बनता है, तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। बाकी देखिए जो बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ पास होना है और पास होने के लिए हमें कुछ भैया बता दीजिए, तो देखिए यही आपका यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको जितने क्वेश्चन बताया हूं, अगर आप मात्र इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो यार 100% गारंटी है आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो चलिए
अगला देखते हैं यहाँ पर कह रहा कि डाउन सिंड्रोम क्या है और इस पर टिप्पणी दीजिए। इसके बाद है प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका मानव में लिंग निर्धारण को मतलब यहाँ पर आपको बताना है जो मानव में मनुष्य में मतलब लिंग निर्धारण होता है इसमें क्या तात्पर्य है और इसकी क्रियाविधि का रेखा चित्र बनाइए। मतलब यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे आपका एक जो यहाँ पर रेखा चित्र का मतलब ये है जो एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं उसे किस प्रकार से जो है मतलब कि यहाँ पर निर्धारण होता है, जो शिशु होता है उसका निर्धारण कैसे होता है, इस पर आपको एक रेखा चित्र बनाकर बताना है। मतलब कि यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाना है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग संलग्न वंशागति क्या है। मनुष्य में हीमोफीलिया तथा वर्णांधता की वंशागति का वर्णन कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पर हीमोफीलिया एक प्रकार से क्या है, रोग है। इसके अलावा वर्णांधता क्या होती है, इसमें मतलब मनुष्य को जो है कलर में जो है फर्क नहीं पता चलता, मतलब रंगों में अंतर नहीं पता चलता। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, वंशागति है या मतलब क्या कारण है, इसका आपको वर्णन करना है। इसके बाद है मेंडल के स्वतंत्र अभिवन के नियम को समझाइए या इसकी पुष्टि आपको करना है द्विसंकर क्रॉस का रेखाचित्र बनाकर। इसके बाद है डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। यानी कि जो आपका डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसी प्रकार से यहाँ पर आरएनए जो होता है आरएनए मतलब कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों में अंतर बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने वाले यहाँ क्वेश्चन है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 40 ही तो क्वेश्चन है, मतलब अगर आप बायोलॉजी को उठा कर देखें तो वहां पर आपके कम से कम यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेंगे वो आपको 100 से 150 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा कि यार कम टाइम में आपको कैसे पास कराना है, तो इसके लिए 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कह रहा है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और हार्शे तथा चेज ने किस प्रकार से प्रूव किया। तो आपको यह बताना है, मतलब हार्शे और चेज ने क्या किया था, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है इसको जो है सिद्ध किया था। ठीक है, तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक कूट क्या है और इसकी कोई 4 विशेषताएं बताइए या दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण होता है इसकी प्रक्रिया का आपको जो है वर्णन करना है या इसमें एक्सप्लेन बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोई 4 प्रमुख अंतर बताइए। तो यहां पर सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है और इसी प्रकार से निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, इस पर आपको 4 अंतर देने हैं ना। इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू बुखार पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। जो कि आप एक प्रकार से क्या होता है यहां पर जो है मच्छर के काटने से ये जो है मतलब बीमारी जो होती है यह बीमारी जो है आपका मच्छर के काटने से होती है। तो यहां पर आपको इसका जो है एक प्रकार संक्षिप्त टिप्पणी देखिए ऐसा जब आता है कि संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब इसमें जो है लॉन्ग आंसर नहीं लिखना, मात्र आपको इतना करना है कि छोटा से छोटा आपसे जितना हो सके उतना आपको कर देना। और ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो लॉन्ग में कभी नहीं आता है ना। इसमें आपको अगर लॉन्ग में आएगा तो ऐसा होता है जैसे आपका दे देगा कि निम्न पर टिप्पणी दीजिए और वहीं पर आपका फर्स्ट नंबर रहेगा डेंगू बुखार पर टिप्पणी दीजिए, उसके बाद आपका दूसरा कोई दे देगा तो इस पर टिप्पणी दीजिए। मतलब ऐसे अगर लॉन्ग में आता है तो उसमें आपको कम से कम 3 टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपका यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरफेरॉन क्या है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया में इनका महत्व को समझाइए। तो यहाँ पर इंटरफेरॉन के बारे में आपको बताना है। या और अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मलेरिया रोग अथवा कैंसर रोग के कारक तथा इनके रोकथाम और बचाव पर टिप्पणी दीजिए। देखिए जो भी आप लोग पढ़ेंगे यानी कि जो चाहे आपका कोई सा भी रोग हो या मतलब कोई सी भी बीमारी हो, ठीक है, उसमें आपको उसका जो अगर पूछा जाता है कि रोकथाम और उसके जो कारण मतलब कि वह किस कारण से फैलता है, इसके अलावा रोकथाम हो गया और उससे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि उससे जो है कैसे अपनी रक्षा की जा सकती है या बचाव के उपाय, तो सारी चीजें आपको लेकर चलना है। मतलब कि आपको कोई भी टॉपिक चाहे पढ़ें उसमें आप भले कम पढ़ें लेकिन जो भी पढ़ें उसको ऐसे पढ़ना है जैसे समझ लीजिए कल ही एग्जाम हो। तो इस टाइप से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 100% सफलता मिलती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं और उदाहरण देकर इनके कारक, लक्षण एवं रोकथाम के उपाय बताइए। तो इस प्रकार से यहां पर आपका जो है 24 क्वेश्चन हुए। और देखते हैं यहां पर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले एक रोग का नाम बताइए, लक्षण एवं उपचार तथा बचाव के उपाय भी दीजिए। तो मतलब यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कवर करते हुए चलना है। यहां पर आपका 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहल एवं ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी भी दीजिए। देखिए दोस्तों यहां पर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल क्या है, एक प्रकार से मतलब यहां पर क्या होता है इसका उपयोग किया जाता है जैसे आपका वाइन हो गया यानी कि शराब के निर्माण में, और इसी प्रकार से आपका बियर हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, कई सारे ऐसे मतलब प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में जो कि क्या होता है अल्कोहल की इनमें मात्रा होती है। इसी प्रकार से ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स भी क्या है, एक प्रकार से नशीला पदार्थ है। मतलब इनका क्या है दुरुपयोग कैसे होता है उनको आपको बताना है। इसके बाद है आपका जैविक खाद्य पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। और 28 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव कल्याण में
सूक्ष्म जीव के उपयोग को उदाहरण से समझाइए। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, कह रहा कि पीसीआर, ये क्या होता है पीसीआर? पीसीआर का मतलब होता है आपका पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, या इसे बोलते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, जो मतलब यहां पर होता है श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है, इसी को बोलते हैं पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। तो इसमें आपको डीएनए पॉलीमरेज को जो है बताना है, या इस पर आपको टिप्पणी देना है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग टिक करते जाइएगा जल्दी से, ठीक है। यहां पर अगला है आपका माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्टमेंट विधि क्या है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव इंसुलिन पर जो है टिप्पणी देना है। अगला है आपका चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। और अगला क्वेश्चन आपका यहां पर जीन चिकित्सा क्या है, और इसमें एडीए क्या है, या एडीए की कमी से होने वाले जो रोग हैं इनको आपको बताना है। इनकी जो कमी से मतलब क्या होता है, उदाहरण देकर आपको सचित्र वर्णन करना है। चित्र का मतलब यही है, अगर क्वेश्चन कहते कि सचित्र वर्णन करिए तो उसमें आपको डायग्राम भी बनाना है और उसी के साथ आपको वहां पर इसका जो है एक्सप्लेन भी करना है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सहजीवन तथा सहोपकारिता पर टिप्पणी दीजिए। तो सहजीवन क्या है और इसी में आपको बताना है कि सहोपकारिता क्या है, इस पर आपको टिप्पणी देना है। इसके बाद आपका कह रहा है कि मरूद भित्त पादपों में विभिन्न आकारिकीय अनुकूलनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपको इसमें जो है थोड़ा सा मतलब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन मैंने यहां पर इसलिए लिए हैं लॉन्ग के, ताकि अगर आप देखिए लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वह अपने आप कवर हो जाता है, तो इससे आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो आप एक टॉपिक को पढ़िए, उठाइए और अच्छा सा, ठीक है, लॉन्ग का उसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ना, बाकी उससे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे तो वह भी आप समझ जाएंगे, चाहे आपका शॉर्ट का बने चाहे आपका लॉन्ग का बने, आप सारी चीजें जो है कर ले जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो है लॉन्ग क्वेश्चन को लिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर जैव विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। जैव विविधता का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे हम अपने वातावरण की बात करें तो इसमें क्या होता है, कई प्रकार के प्राणी हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तो ये भी आपका इनका जो अलग नेचर है। इसी प्रकार से मनुष्यों की बात करें, जानवरों की बात करें, पशु पक्षियों की बात करें, तो मतलब सबको अपना अपना अनुकूलन जो है अपने हिसाब से करना है ना। तो मतलब सभी का जो है अलग अलग अनुकूलन होता है, सभी का अपना अलग अलग कार्य होता है। तो मतलब जीवों में क्या होते हैं, अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं और यही क्या है आपका जैव विविधता। तो इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना, ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेज का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपका जो है मतलब कि जो बुक में दिया है आपको वही करना है। मैं हर बार यही कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी भाषा का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसको समझना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इससे बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं और इसकी उपयोगिता को समझाइए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहां पर आपके जो है 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप देखते हैं यहां पर आपका 38 नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा है कि संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता संक्षिप्त संचरण हेतु, ठीक है, यहां पर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को बताइए। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि आपका राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए जैव विविधता के संरक्षण में यानी कि इनके बचाव में, और अंतरराष्ट्रीय प्रयास कौन से किए गए, मतलब कि इंटरनेशनल या अन्य देशों से कौन कौन से ऐसे प्रयास किए गए जो कि आपको इसमें बताना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है जो कि आपका डीएनए का है ना। तो इस प्रकार से यह 40 क्वेश्चन है जो कि आपके पूरी बुक से होने वाले हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो काफी बेहतर होगा। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहां पर आप जाइए, बाकी आप लोग ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको जो है बताई जाएंगी और सभी के कमेंट बिल्कुल रीड किए जाते हैं और बिल्कुल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।